एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची में कई बदलाव निम्न कारणों से होते हैं। बार बार होने वाला पलायन, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हो जाते हैं। मृत मतदाताओं को सूची से न हटाया जाना। किसी विदेशी का गलत तरीके से शामिल हो जाना। इन्हीं सब विसंगतियों के, इन्हीं सब एरर्स के करेक्शन की जो प्रोसेस है उसे एसआईआर कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है एसआईआर, क्यों होता है एसआईआर, कब होता है एसआईआर और कैसे होता है एसआईआर। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस एक वीडियो में, सो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले एसआईआर क्या है। महत्वपूर्ण चुनाव से पहले या आवश्यकता महसूस होने पर चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं की पूर्व के एसआईआर वर्ष में की स्थिति से मिलान की प्रक्रिया को एसआईआर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए वर्तमान में मतदाता 2025 की मतदाता सूची में है, तो वर्तमान में आधार वर्ष 2003 माना गया है, तो 2003 की एसआईआर सूची में क्या वो मतदाता मौजूद था या नहीं। अगर नहीं तो क्या उसके कोई रिश्तेदार मौजूद थे या नहीं। इस बात की जो जांच प्रक्रिया है वही एसआईआर के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रश्न, एसआईआर क्यों होता है। लंबे समय अंतराल में मतदाता सूची में कई तरह के बदलाव, मतदाताओं के पलायन, मतदाताओं की मृत्यु, मतदाताओं के एक से ज़्यादा जगह पर रजिस्टर होने, अयोग्य मतदाताओं के जुड़ने से पैदा हुई विसंगतियों को दूर करने के लिए एसआईआर किया जाता है। मान लीजिए एक मतदाता पहले किसी और मतदाता केंद्र में रहता था, फिर उसने अपना मतदाता केंद्र बदल लिया किन्हीं कारणवश, नौकरी पाने के लिए या किसी और तरह से, या फिर उसने अपनी विधानसभा ही बदल ली, वो कहीं और जाकर रहने लग गया। तो इससे क्या हुआ, उसका नाम पूर्व वाली जगह पर भी मतदाता सूची में चल रहा है और अगली वाली में भी जुड़ गया। या कोई मतदाता मृत हो गया है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची से कटा नहीं है, वो निरंतर चला आ रहा है। या फिर कोई ऐसा मतदाता जो कि इस देश का नागरिक नहीं है परंतु उसने किन्हीं अनुचित माध्यमों से अपना नाम जो है मतदाता सूची में जुड़वा लिया है, तो ऐसे सभी लोगों का नाम छटनी करने की जो प्रक्रिया है वो एसआईआर कही जाती है, ताकि मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार हो सके और वह अद्यतित हो सके। एसआईआर कब होता है। महत्वपूर्ण चुनाव से पहले या आवश्यकता पड़ने पर चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर करवाया जाता है। कैसे होता है एसआईआर। सर्वप्रथम हर मतदान केंद्र पर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति होती है। हर तहसील पर एईआरओ, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। हर विधानसभा क्षेत्र पर ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। इनके ऊपर अगर देखें तो ईआरओ एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर नियुक्त किया जाता है। इनके ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, और उनके ऊपर होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट या यूटी। तो ये है पदक्रम नियुक्तियों का। स्टेप 1 जो है वो है हर घर सर्वे। बीएलओ द्वारा यानी बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा ईएफ यानी इन्यूमरेशन फॉर्म या फिर गणना प्रपत्र बांटा जाता है घर घर जाकर हर मतदाता को जिसका नाम वर्तमान की मतदाता सूची में है, और उनको वह प्रपत्र भरने में मदद करी जाती है और भरकर एक प्रति उन्हें दी जाती है और एक प्रति बीएलओ के पास रहती है, जिसे वे ऑनलाइन बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड कर देते हैं और अपनी प्रति प्राप्त कर उसे ईआरओ के पास सबमिट करते हैं। बीएलओ के द्वारा ईएफ यानी इन्यूमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र को बांटा जाता है और प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया से संबंधित 2 वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही डाले जा चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में ये बताया गया है, जिसका आई बटन अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, कि आपको गणना प्रपत्र किस तरह से भरना है। और दूसरा वीडियो जिसमें बीएलओ जी कैसे अपनी बीएलओ ऐप में उस भरे हुए गणना प्रपत्र को ऑनलाइन अपलोड करेंगे उसे दिखाया गया है, जिसका आई बटन अब आपके स्क्रीन के ऊपरी कोने पर दिख रहा होगा। तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं मदद के लिए। स्टेप 2 जो है अप्राप्त ईएफ गणना प्रपत्र के लिए नोटिस। ऐसे मतदाता जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ या डुप्लीकेट नेम्स, इन श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस व सुनवाई का मौका दिया जाता है। इनके दस्तावेजों की जांच ईआरओ या एईआरओ के द्वारा की जाती है। स्टेप 3 ड्राफ्ट रोल पर दावा आपत्ति।
ड्राफ्ट रोल पर दावा आपत्ति प्राप्त कर उनकी सुनवाई एवं जांच उपरांत ईआरओ या एईआरओ द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय जो हैं इन कैटेगरी के जो मतदाता हैं, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट नेम्स, यानी जिन मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए बीएलओ के द्वारा, उनके ऊपर नोटिस निकाले जाते हैं और उनकी सुनवाई की जाती है और फिर उनके दस्तावेजों की जांच की जाती है और फिर यह देखा जाता है कि क्या ये मतदाता सूची में जुड़ने के लिए योग्य हैं या नहीं, क्या ये सारी कंडीशंस को पूरा करते हैं या नहीं। इसके बाद स्टेप 4 आता है फाइनल ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन। अब तक हो चुके सुधार के साथ मतदाता रोल का प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद आता है स्टेप 5 प्रथम व द्वितीय अपीलों का लेना। मतदाता या बूथ लेवल एजेंट द्वारा ईआरओ या एईआरओ के निर्णय के विरुद्ध डीएम के सामने प्रथम अपील व डीएम के निर्णय के विरुद्ध सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट या यूटी को द्वितीय अपील पेश की जाती है और वह उस पर जांच और निर्णय लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में मूल निवासी की शर्तें पूरी करते हैं और किसी कानून के अंतर्गत मतदाता बनने के हक से वंचित ना हों, अगर आप इन सभी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आपको अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहिए, क्योंकि आपको ये हक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मिलता है। तो ये था वीडियो कि एसआईआर क्या है, क्यों है, कब है और कैसे होता है। उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट जो हैं उनका निराकरण हुआ होगा और अगर आपको एसआईआर से जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दें। तब तक जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए सिंपली बताओ। धन्यवाद।